मगर जमा खान जी ने जो लकीर खींचा है, यानी पत्थर पर लकीर खींचा है, वह आने वाला भविष्य को दिखाई दे रहा है। ये बताइए, बिहार में जातिवाद चुनाव हो गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोहम्मद जमा खान साहब में एक यही हम लोगों ने देखा है आज 15 सालों से कि जातिवाद की राजनीति जमा खान नहीं करते हैं, बल्कि जमात की राजनीति करते हैं। तो काम करे है ना, कार्यकर्ताओं के मन मुताबिक काम करे है ना, तो बिहार में बसपा को सरकार बनाने में बहुत पहले बन गया होता, मगर बिहार के प्रभारियों ने नहीं चाहता है कि बिहार की सरकार में हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं बिहार के कैमूर जिले अंतर्गत भभुआ शहर में। आपको बता दें कि हमारे जो शख्स सामने बैठे हैं, ये मंत्री के प्रतिनिधि जितेंद्र भास्कर जी हैं। आइए 2025 का चुनाव को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे, इनसे रूबरू आपसे कराएंगे और सारी बातें आपको जानकारी हम देंगे। परिचय क्या हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं, चौथे स्तंभ को, और शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार भास्कर, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, यानी बिहार के ऊर्जावान मंत्री, नौजवानों को दिल के धड़कन कहे जाने वाले मोहम्मद जमा खान साहब के मैं प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार भास्कर। ये बताइए, 2025 में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव को कैसे आप देखते हैं? 2025 का चुनाव जो आने वाला है, सभी दल अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे और हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, दमखम से चुनाव लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी का जो 4.5 साल का कार्य चल रहा है, वह अति सुंदर चल रहा है। जनता के बीच में एक बहुत अच्छी मैसेज है, जिन्होंने माननीय मंत्री जमा खान साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने वादा किया था उस वादे पर उन्होंने खरा उतरा, यानी विकास पर। चैनपुर विधानसभा में विधायक बहुत पैदा हुए, मंत्री बहुत हुए, मगर जो लकीर, छोटे लकीर के आगे माननीय मंत्री जी जमा खान साहब जो लकीर खींचे हैं, वह लकीर आने वाला भविष्य भी याद करेगा। चैनपुर में विधायक मंत्री बहुत बने, मगर कुछ लोगों ने जमीन पर लकीर खींचा, वह अपने आप में मिट गया। कुछ लोगों ने बालू पर लकीर खींचा, हवा में उड़ गया। कुछ लोगों ने पानी पर लकीर खींचा, जो बरसात में उड़ गया। मगर जमा खान जी ने जो लकीर खींचा है, यानी पत्थर पर लकीर खींचा है, वह आने वाला भविष्य को दिखाई दे रहा है। माननीय मंत्री जी जो वादा किए थे, उस वादे पर मंत्री जी खरा उतरे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और जनता उनके साथ है, दुख में, सुख में, मरने में, करने में, शादी में, ब्याह में, चाहे आपदा की बात। जो आप बता रहे हैं लकीर के विषय में, कौन सा ऐसा मंत्री लकीर खींच दिए हैं कि जो आप जनता को दिख रहा है? देखिए, माननीय मंत्री जी ने लकीर खींचा है। भवन निर्माण मंत्री न रहते हुए भवन का निर्माण कराया। सिंचाई मंत्री न रहते हुए सिंचाई का व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कराया। स्वास्थ्य मंत्री न रहते हुए भी अपने विधानसभा में स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था कराया। पथ निर्माण मंत्री न रहते हुए रोडों का जाल बिछा दिया माननीय मंत्री जी ने। माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि मैं अधौरा प्रखंड में टावर लगाकर छोड़ूंगा। 72 टावर में कम से कम 66-65 टावर लग चुके हैं, और वह जो बाकी है वो भी चुनाव से पहले 1-2 महीना पहले ही फाइनल हो जाएगा। उस पहली बात। दूसरी की बात की, अधौरा प्रखंड में आदिवासियों के बच्चे के पढ़ने के लिए जो है हॉस्टल बनवाया जा रहा है, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है, आप जानते होंगे, आपसे छिपा हुआ नहीं है। और जो है गौरा में अति पिछड़ा के बेटियों को पढ़ने के लिए, पढ़िया पंचायत में गौरा पड़ता है, वहाँ फाइनल हो गया, बच्चा बच्ची लोग पढ़ रहा है। उसके बाद चैनपुर में जो है अल्पसंख्यक के बेटियों के पढ़ने के लिए, है ना, हॉस्टल बन रहा है। आप देख लीजिए, तैयारी चल रहा है, काम जोर शोर पर चल रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जमा खान जो बीजेपी का लीडर है, बीजेपी का समर्थन में है, तो गलत नजर से देखते हैं, आप इसे देखते हैं? वो मैसेज जो देने वाले हैं, जो विरोधी हैं, वह कहते रहते हैं, उसको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो है मोहम्मद जमा खान साहब, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उनको कि वो अपने जनता के बीच में, जनता के अदालत में समय देते हैं, समय पर रहते हैं। मरनी है, करनी है, आपदा है, कम से कम मंत्री जी 4.5 साल में 400 से बेसी आपदा का राशि दे चुके हैं। अब समझ लीजिए। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए क्या किए मंत्री? और हाँ, इस पर भी मैं बता देता हूँ, चैनपुर में एक गौरा है,
गौरा पंचायत है, वहाँ दलितों के पढ़ने के लिए 750 का बेड का जो है विद्यालय काम लगा हुआ है, खुलने जा रहा है। क्षेत्रवासियों के क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम माननीय मंत्री जी को 92,000 वोट देकर यानी 1 लाख वोट देकर के चुनाव जिताया, और उसी पहलू पर फिर माननीय मंत्री जी उसी लाइन पर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, प्रेम में, मोहब्बत में, भाईचारा जोड़कर सब चल रहे हैं। जनता निश्चित रूप से फिर चुनाव जिताएगी, इसमें कहीं ये से दो राय बताइए, नहीं। बिहार में जातिवाद चुनाव हो गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोहम्मद जमा खान साहब में एक यही हम लोगों ने देखा है आज 15 सालों से कि जातिवाद की राजनीति जमा खान नहीं करते हैं, बल्कि जमात की राजनीति करते हैं। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, आप देख लीजिए। लोग कहते थे चुनाव से पहले कि ये मुसलमान है, चुनाव जीतेगा तो दंगा होगा, फसाद होगा, मगर आप देख लीजिए कि 4.5 साल में जमा खान साहब के नेतृत्व में एक पत्ता तक नहीं हिला। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जीते थे किसी और पार्टी से, चले गए किसी और पार्टी में, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, यह आज से नहीं, जमा खान से पहले भी 5-5 एमएलए है ना जीते थे है ना, मगर बिहार के प्रभारियों ने उन्हें संभाल नहीं पाया, संभाल नहीं पाया। यहाँ तक कि उन लोगों ने भी दल को छोड़ दिया। ये नई बात नहीं है। अगर यह छोड़े हैं तो यह जो है दल का नेता नहीं थे, है ना। दल के नेता माननीय भरत बिंद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने दल छोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष भरत जो है ब्रजकिशोर बिंद थे, उन्होंने दल छोड़ दिया। उन लोगों ने जो है नुकसान किया है। महाबली सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक दल के नेता थे, पथ निर्माण मंत्री थे, उन लोग जैसे हस्तियां जो है दल को छोड़ दिया। तो क्या वजह होता है कि दल को छोड़ना पड़ता है? दल को छोड़ना पड़ता है, पत्रकार साहब आपको हम क्या बताएं। हम लोग 20 साल राजनीति किए हैं, बहुजन समाज पार्टी का इकलौता विधायक बसपा से माननीय मंत्री जमा खान चुनाव जीते। माननीय जमा खान साहब को यह लालसा था कि चुनाव हम जीत गए तो हम अपने नेता से पैर छूकर आशीर्वाद ले लूं। चाहे बिहार में कोई भी विधायक बना, वह चुनाव जीतने के बाद 1 हफ्ता के अंदर अपने अपने नेता से पैर छूने का काम किया। मगर बिहार के प्रभारियों ने, बसपा के प्रभारियों ने 2 महीना 10 दिन माननीय जमा खान साहब को रोड पर घुमाया, बहन जी से भेंट नहीं करने दिया, पहली बात। दूसर की बात की उसी समय बहन जी के पिताजी गुजरे हुए थे। जमा खान साहब जो है बाबतपुर, बनारस के बाबतपुर से हवाई जहाज से मुकाम देने के लिए दिल्ली गए, वहाँ भी प्रभारियों ने बहन जी से नहीं मिलवाया, जबकि इकलौता विधायक है। आपको अगर संगठन जोड़ना है तो कम से कम बहन जी से भेंट कराना। मगर इन लोग सोच रहे थे कि इकलौता विधायक है, बहन जी की निगाह में आ जाएगा तो हम लोग की सारी पत्ता कट जाएगा, इसलिए इसका ही लाइन समाप्त कर दो ताकि आने वाले में हमें कोई दिक्कत परेशानी उठाना ना पड़े। बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसको बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है? कोई डर नहीं है। जो सच्चाई है मैं कह रहा हूँ। मैं 20 साल से हूँ। मैं 2000 से पार्टी में बूथ से लेकर जो है जिला से लेकर प्रदेश तक का काम किया है। बूथ का सेक्टर अध्यक्ष था, सेक्टर का अध्यक्ष था, विधानसभा का कोषाध्यक्ष था, जिला का कोषाध्यक्ष था, और प्रदेश का मैं सचिव बना था। सारी बात हम जानते हैं। आज इन लोग जो है ग्राउंड पर काम करे, है ना, कार्यकर्ताओं के मन मुताबिक काम करे, है ना, तो बिहार में बसपा को सरकार बनाने में बहुत पहले बन गया होता, मगर बिहार के प्रभारियों ने नहीं चाहता है कि बिहार के सरकार बने। ये कैसे कर सकते? तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, सच्चाई बात है, यह सच्चाई बात है। जिस दिन प्रभारी चाहे जाएगा उस दिन बिहार में तख्ता पलट जाएगा बीएसपी का, मगर ये लोग खुद नहीं चाहते हैं। प्रभारी आरोप भावी प्रत्याशी पर लगाता है, आप प्रभारी पर डायरेक्ट एकदम लगाएंगे। हम लोग उस सभी खामियों को जानते हैं। जी, अभी चुनाव आने वाला, बहुजन का पूरा बोलबाला सुनने में आ रहा है, इसको आप चलिए, संगठन है, काम कर रहे हैं लोग, फिर जनता उसका जवाब देगी। इन लोग जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अभी जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? जनता, हम लोग तो भाई जमावादी हैं, जमा के साथ हैं। जमा अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रिय नेता हैं, नौजवानों के दिल के धड़कन है, चैनपुर में जो है मिसाल काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।